हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए क्राउन ऑफ पब्लिकेशन के देखिए सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इसमें टोटल आपको 15 सेट दिए गए, जिसमें आज हम लोग 10वां सेट को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले के यदि आप सेट नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जो है बना हुआ है, जहाँ पे आपको किरण पब्लिकेशन के तथा रुक्मिणी पब्लिकेशन भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। तो सारे पब्लिकेशन के आपको प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और कल से हम लोग खान सर के द्वारा प्रकाशित आरबीडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल पाए। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से कि आप मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को जो है लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। देखिए, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है यह आपको अन्नागार है। ठीक है, और अन्नागार को ग्रेट ग्रैंडरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यह जो है आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसे मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, जिसे 1921 ईस्वी में आपको दयाराम साहनी ने खोजा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। तो सत्य की जो है हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है। यह हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और यह जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने का जो श्रेय जाता है वो मदन मोहन मालवीय को जाता है, और यह भारत का राष्ट्रीय श्लोक भी लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, सलीम चिश्ती का दरगाह आपको यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, काफ़ी फेमस पुस्तक है इनका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति इससे भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 250 होती है। वर्तमान में अभी 245 सदस्य हैं, जिसमें कि आपको 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सदस्य जो है यूटी तथा राज्यों से चुनकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जो मैदान इसको वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, डाउन से यह ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। प्रेयरीज जो है यह आपको उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं, और पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्ण क्रांति जिसे हम गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है। यह आपको फल से संबंधित है। मछली उत्पादन को जो है नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अंडा जो है इसको रजत क्रांति के नाम से जानते हैं, अंडा उत्पादन। और तिलहन उत्पादन को जो है आपको पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। ये सब आप जरूर याद रखिए, क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। तो देखिए, बैंकर का जो काम करता है भारत सरकार के लिए वह आरबीआई करता है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यानी किस युद्ध से भारत में जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो ये आपका तराइन का द्वितीय युद्ध में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट
से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए अलाई दरवाजा को यहाँ पे स्मारक दिया और यहाँ पे निर्माता दिया है, तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जो कि इस अकबर ने बनवाया, बिल्कुल सही है। देखते हैं आगे क्या। अगर मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया, जबकि मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है इसको औरंगजेब ने बनाया। इस तरह से चारों सही, 1 2 3 4 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना सन 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, जो कि आपको डेविड हेयर के सहायता से इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। देखिए 1919 में भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था, जिसमें कि 1000 के आसपास जो है लोग मारे गए थे, और यह सभी जो लोग थे यह बेगुनाह लोग थे, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में यहाँ पे एक शांति सभा का आयोजन किया गया था, जिसपे कि जनरल ओडायर ने इन निहत्थे लोगों पे गोलियों की बौछार करवा दी, जिसमें कि लगभग 1000 भारतीयों का मौत हो गया था। तो यह जालियांवाला बाग त्रासदी के नाम से जाना जाता है, जो कि 13 अप्रैल डेट भी याद रखिएगा 1919 को हुआ था। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यह सन 1861 ईस्वी की जो उच्च न्यायालय अधिनियम हुआ था, इसके तहत बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारत का किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो देखिए सिक्किम की जो सीमा है यह 3 देशों से लगती है, वो नेपाल, भूटान और चीन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, असम में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेल्डेल, केवेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार से जीता? तो ये 2022 का नोबेल पुरस्कार है, और इन्होंने रसायन के क्षेत्र में जीता था, किंतु अब 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो याद रखिएगा 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी 3 लोगों को मिला है, और कौन कौन है उनका मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको। लुइस ब्रूस है, मैगी बावेंडी है, और एलेक्सी एकिमोव है। ठीक है, इन 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन बनी है? तो यह आपको कंगना रनावत बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेनिस मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी पहल है? तो यह आपको जो है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का कितना % लगता है? तो देखिए जो भी ऑनलाइन गेमिंग होता है इसमें जीएसटी की जो 51वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में, इसमें 28% जो है कर लेने की बात की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर रहा? तो देखिए ये 2022 का रिपोर्ट है, अब 2023 का भी आपको रिपोर्ट आ चुका है। तो 2023 में जो भारत का स्थान है ये टोटल तो 46 देशों का सर्वे किया गया, जिसमें भारत का स्थान जो है 127वां है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 2022 का दिया हुआ है, किंतु याद रखिएगा 127वां है 2023 में जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? था क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को पराजित करके जीता, और भारत सबसे अधिक बार एशिया कप टाइटल जीतने वाला देश बना, इसने टोटल 8 बार एशिया कप को जीता है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए अब 50वें मुख्य न्यायाधीश हो गए कौन? DY चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। 49वें की बात करें तो ये यू ललित थे, किंतु इनके जगह पे अब 50वें मुख्य न्यायाधीश हो गए कौन? DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? तो इन्होंने लगभग 70 वर्ष और 7 महीने तक शासन किया। दोस्तों ये जो है करंट अफेयर 2022 का दिया गया है, क्योंकि बहुत पहले ही आपको सेट निकाल दिया गया था SSC क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा, किंतु इसलिए मैं सुधार करके जो 2023 का आपका वर्तमान परिदृश्य है उसको बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो जरूर देखा करें, और मैं चीज़ों को सुधार कर ही यहाँ पे लाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखिए सबसे लंबे बांध का उद्घाटन
सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन जो ये बिहार के गया में किया गया, ठीक है, गयाजी बांध के नाम से। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए मून लाइटिंग जो है यह आपको रोजगार से संबंधित है, ठीक है। देखिए मून लाइटिंग जब एक व्यक्ति ठीक है दो कंपनियों में कार्य करे, ठीक है, एक साथ ही दो कंपनियों में कार्य करे, उसे मून लाइटिंग कहते हैं। क्योंकि यह चर्चाओं में क्यों रहा, क्योंकि अभी जब कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 का दौर था, तो उसमें विप्रो कंपनी है, विप्रो, इसने अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया था, क्योंकि ये 300 कर्मचारी विप्रो के लिए भी कार्य कर रहे थे और किसी और अन्य इसी के जो है समकक्ष कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे। तो मून लाइटिंग इसी प्रक्रिया को कहते हैं जब एक व्यक्ति दो कंपनियों के लिए कार्य करे, ठीक है। इससे क्या होता है, कंपनी के जो ओरिजिनल कर्मचारी होते हैं वो एक तरह से कंपनी को धोखा देते हैं, जिससे कंपनी को उसका असर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं। देखिए पटकाई भूमि की जो पहाड़ियाँ हैं आपको असम, मिजोरम तथा मणिपुर में है, त्रिपुरा इससे संबंधित नहीं है। डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए डाफर जनजाति जो है यह गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? देखिए तापांतर का अर्थ होता है जो अधिक तापमान, ठीक है, तथा न्यूनतम तापमान के बीच के अंतर को तापांतर कहते हैं। तो ये देखिए यह जो है आपको भूमध्य रेखा पर जो है सबसे न्यूनतम तापांतर होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें जो है वर्ष भर क्या होती है, लंबवत पड़ती है, जिससे जो अधिक तापमान होता है और न्यूनतम तापमान के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए यहाँ का वार्षिक तापांतर बहुत ही कम होता है। भूमध्य रेखा पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत की 15वीं जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो नागालैंड की आबादी थी इसमें ऋणात्मक वृद्धि आपको दर्ज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब कि 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? तो जब 1946 में आपको संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था, उसमें जो भीमराव अंबेडकर थे यह पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु 1947 में पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान में चला गया, इसलिए फिर इनको पुणे संसदीय क्षेत्र से दोबारा ये चुनकर आए थे। तो पहला पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है आपको सन 1970 ईस्वी 1970 ईस्वी इसकी स्थापना की गई थी। यानी किस देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है? तो उस देश का जो है यह जीडीपी कहा जाता है। एक वर्ष के अंतर में देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको विदेशी नागरिकों का भी जो आय है वो सम्मिलित हो जाए, यदि वह देश के अंदर है, तो विदेशी कंपनियों का भी सम्मिलित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि इन घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ सन 1969 ईस्वी में हुआ था। गरीबी हटाओ हरित क्रांति का शुभारंभ 1967 ईस्वी में हुआ था, और गरीबी हटाओ का नारा जो है यह 1974 ईस्वी में दिया गया था। इस तरह से आपका जो घटना का परिदृश्य है यह हो जाएगा 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यह दशमलव प्रणाली की बात करें तो जो दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी यह सन 1957 ईस्वी में हुआ था, किंतु नया पैसा यह कब पैसा हो गया? तो यह 1964 ईस्वी में पैसा हो गया था, नया पैसा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IMF के SDR, ठीक है, बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? तो यह जो है आपको रेन मीबी यानी युवान को जोड़ा गया है, युवान, और यह कहाँ की मुद्रा है? याद रखिएगा यह चाइना की यानी चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? तो यह जो है आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसार और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो निसार को जो है यहाँ पर देखें नासा एंड इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है, और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो याद रखें यह अमेरिका की है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह जो है निकहत जरीन को घोषित किया है, और यह एक स्टार मुक्केबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये टूना जो है ना यह एक मछली है, और
टूना मछली के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तथा उसकी विशेषता को बताने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 2 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से? मैतेई समुदाय जो है यह मणिपुर से संबंधित है। अभी मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में ही मणिपुर में काफ़ी जो है हिंसा हुआ था, तो ये जो है आपको काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। मैतेई समुदाय का संबंध वैसे हिंदू धर्म से है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? तो वैश्विक जो आयुर्वेद महोत्सव हुआ था इसकी मेजबानी तिरुवनंतपुरम में किया गया था, और तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो समुद्र शक्ति 2023 जो है भारत तथा इंडोनेशिया के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को किस राज्य में विकसित किया गया है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर यह आपको उड़ीसा में है और इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जो है आपको भारत ने जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए राष्ट्रीय खेलों का जो 37वां संस्करण हुआ यह गोवा में आयोजित किया गया, और इसका जो शुभंकर था यह मोगा था। याद रखिए मोगा था। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह नाथन लियोन बने, और क्या है यह ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह जो है आपको छत्तीसगढ़ में किया गया है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, काफ़ी ये क्वेश्चन जो है एग्जामों में आता है बार बार। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 प्रतियोगिता जो है यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता। ठीक है, चलिए आगे आपको सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग 51 देखेंगे कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? देखिए जब सुई का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होगा तो वह पानी पे तैरेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? तो यह जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है यह बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो यह आपको जो है बैटरी कहलाता है। और बैटरी का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार आपको अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में आपको ग्रेफाइट या भारी जल D2O का प्रयोग किया जाएगा नाभिकीय रिएक्टरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किस लिए? तो इन्होंने जो है आपको प्रकाश का विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिए जो है प्रसिद्ध है अल्बर्ट आइंस्टीन, और इनको जो है सन 1921 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह जर्मनी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस अप्रयुक्त होता है? तो देखिए जीपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की एक्चुअल जो लोकेशन जानना है तो आप जीपीएस का प्रयोग कर सकते हैं, और यह यूएसए के द्वारा निर्माण किया है जिसका प्रयोग भारत में भी किया जाता है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो यह जो हमेशा आपको उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? तो यह जो है आपको गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? देखिए हीरे का जो खनिजीय बनावट होता है यह कार्बन का है, यह कार्बन का प्रूफ है। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? देखिए विद्युत चालकता की यदि बात करें सबसे अधिक आपको चांदी की होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं बताना है आपको। तो देखिए हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, सब चीज में जो है आपको कार्बन है, बालू में जो है आपको कार्बन नहीं है। ठीक है, देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, जबकि कोयला जो है यह अक्रिस्टलीय रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका प्रयोग आपको कीटनाशी में किया जाता है, जल शोधन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि का सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। तो यह आपको कार्बन हो जाएगा। ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी मुख्यतः उपस्थित होता है। सीएनजी में जो मुख्य रूप से उपस्थित होता है यह CH4 यानी मीथेन होता है। मीथेन के साथ साथ कुछ पार्ट जो है आपको एथेन का भी होता है। ठीक है। 90% आपको मीथेन होता है, तो 10% जो है आपको एथेन होता है। और CNG का फुल फॉर्म यदि बात करें तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और यह जो है आपको डीजल तथा पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई है। तो इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे यह आपको आइजमान थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। तो नील गाय जो है ये देखिए हिरन यानी कि मृग कुल की एक सबसे बड़ी स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा 67 है कि यहाँ पे देखिए सूची क्या करना है, सुमेलित करना है। अदरक जो है कंद का उदाहरण स्तंभ कंद आलू हो जाएगा। सल्क कंद जो है यह आपको लहसुन हो जाएगा, और घन कंद जो है यह आपको जिमी कंद यानी जिमी कंद को ही सूरन बोला जाता है। देखिए A का 3 हो गया, B का 4 हो गया, C का 1 हो गया। ऑप्शन नंबर C जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के जो अंतर्गत आते हैं यह आपको हरित पादप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन होता है फूफ्फुस यानी फेफड़ा के द्वारा होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कहने का मतलब आप यदि सपना देखते हैं तो उस सपना को बहुत टाइम तक याद करने के लिए इसमें से क्या सहायक होता है। देखिए जैसे विटामिन B6 जो होता है यह सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है। तो प्राणियों में जो सबसे अधिक होता है वह प्रोटीन होता है, वो 80%। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो देखिए जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं यानी WBC जो है, इसमें जब असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 24 का टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड आपको यह जो जल जन्य रोग है यानी दूषित जल पीने से होता है, और यह जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। देखिए जब कभी नेत्रदान होता है तो उसमें आंख के पूरे हिस्से को नहीं दान किया जाता है, सिर्फ जो कार्निया होता है, ऑप्शन नंबर ये देखिएगा यहाँ पे, तो कार्निया को दान किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 75 जीके जी इसका क्वेश्चन जो सेट का समाप्त हो गया। आज का सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।